क्वेश्चन है 32 किलोमीटर पर हावर की चाल से चलने वाली ट्रेन ए विपरीत दिशा में 28 किलोमीटर पर हावर की चाल से चलने वाली ट्रेन बी को पूरी तरह से पार करने में 33 सेकंड का समय लेती है। ठीक है, 33 समय, यानी कि ये एक दूसरे की तरफ आ रही है, ट्रेन ए ट्रेन बी दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही है। ठीक है, 32 किलोमीटर और 28 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और 33 सेकंड का समय में एक दूसरे की लंबाई, मतलब ट्रेन ए अपनी लंबाई को और ट्रेन बी अपनी लंबाई को, दोनों की दूरी को तय करने में 38 सेकंड का समय लेती है। ठीक है, तो ट्रेन बी की लंबाई ट्रेन ए की लंबाई की 1.5 गुनी है, और ट्रेन बी की लंबाई ट्रेन ए की लंबाई की 1.5 गुनी है। ठीक है, ट्रेन बी पुल को 54 सेकंड में पूरी तरह से पार करती है। ट्रेन बी है वह पुल को 54 सेकंड में पूरी तरह पार कर लेती है, यानी कि ट्रेन बी क्या करती है, खुद की लंबाई को और पुल की लंबाई को 54 सेकंड में पार कर लेती है। ठीक है, पुल की लंबाई मीटर में ज्ञात कीजिए, पुल की लंबाई ज्ञात करनी है। ठीक है, देखो 32 किलोमीटर की चाल से चलने वाली ट्रेन ए है। ठीक है, ये तो क्या है, 32 किलोमीटर पर हावर की चाल से, 32 किलोमीटर पर हावर की चाल से चल रही है ट्रेन, जो इस तरफ चल रही है। ठीक है, और विपरीत दिशा में, यानी कि इसके विपरीत दिशा में, इस तरफ चल रही है ट्रेन भी, विपरीत दिशा में 28 किलोमीटर पर हावर, 28 किलोमीटर पर हावर की चाल से चलने वाली ट्रेन बी, बी किस तरफ चल रही है, विपरीत दिशा में, एक दूसरी तरफ चल रही है। ठीक है, और पार करने में समय कितना लेते हैं, 33 सेकंड का समय लेते हैं। समय कितना लेते हैं, यानी कि इसकी लंबाई ट्रेन ए अपनी, अब देखो इसमें जो 33 सेकंड का समय ले रही है वो किस में ले रही है, ट्रेन ए की लंबाई, जो पूरी ट्रेन कितनी लंबी है, ए लंबी है, उसकी लंबाई को, और ट्रेन बी अपनी लंबाई को, दोनों की लंबाई को, एक दूसरे की लंबाई को, ये दूरी होगी। ठीक है, इसको पार करने में, ये इसकी लंबाई को पार करने में 33 सेकंड का समय लेती है। ठीक है, कितने समय का, 33 सेकंड का। ये 33 सेकंड क्यों लग रहा है, ट्रेन ए की लंबाई है, उस वो दूरी हो गई, और ट्रेन बी की लंबाई है, यानी कि दोनों दूरियों को क्रॉस करने में 33 सेकंड का समय लगता है। ठीक है, और ट्रेन बी की लंबाई ट्रेन ए की लंबाई की 1.5 गुनी है। ये बोल रहा है ट्रेन ट्रेन बी की लंबाई क्या है, ट्रेन ए की लंबाई की, ट्रेन ए की लंबाई की ए की लंबाई की 1.5 गुनी है, यानी कि 1.5 गुना है इसका। ठीक है, 1.5 गुना है तो पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा। ठीक है, तो 5 × 15 और 5 दूनी 10, 3/2 आ गए। ठीक है, यानी कि अपन कह सकते हैं ट्रेन बी की लंबाई बटा ये ट्रेन ए की लंबाई। ठीक है, की लंबाई ट्रेन ए की लंबाई बराबर है 3/2 के। यहाँ से अपन ट्रेन बी की लंबाई कितनी मान सकते हैं, ट्रेन बी की लंबाई मान सकते हैं 3L, तो ट्रेन ए की लंबाई क्या हो जाएगी, 2L हो जाएगी। ठीक है, यानी कि अपने पास ट्रेन ए की लंबाई कितनी होगी, ट्रेन बी की लंबाई 3L होगी, ट्रेन ए की लंबाई 2L होगी। ठीक है, अब अपने को बोल रहा है ना कि 33 सेकंड का समय लेती है। ये अपन जानते हैं समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। ठीक है, तो समय बराबर यानी कि 33 सेकंड, समय बराबर क्या है, 33 सेकंड। ये समय कब लग रहा है, कौन सी दूरी को तय करने में, ट्रेन ए की जो लंबाई है वो होगी दूरी, और ट्रेन बी की जो खुद की लंबाई है वो होगी दूरी, यानी कि दोनों ट्रेनों की लंबाई, पहली ट्रेन की लंबाई, बी ट्रेन की लंबाई 3L है, ट्रेन ए की लंबाई 2L है, तो टोटल दूरी कितनी होगी, 3L और 2L 5L होगी, यानी कि टोटल दूरी हो गई अपने पास 5L, जिसके लिए 33 सेकंड का समय लगती है। स्पीड क्या होगी, अब देखो ये इस तरफ जा रही है और ये इसके सामने तरफ आ रही है, यानी कि दोनों की स्पीड का योग हो जाएगा। ठीक है, और 28 + 32 कितना हो जाएगा, 60, स्पीड क्या होगी, 60 किलोमीटर पर हावर होगी। इसे मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए, मीटर सेकंड में है, ये मीटर में आ जाएगी, तो इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए अपना क्या करेंगे, 5/18 से गुणा कर देंगे स्पीड को। ठीक है, स्पीड को मीटर पर, स्पीड 60 है जो किलोमीटर पर हावर में है, इसे मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा कर देंगे। अब यहाँ से एल की वैल्यू निकाल लेते हैं, ये 5 से ये चला जाएगा। ठीक है, और 6 एकम 6 और 6 × 18 हो गया, इस 3 से ये चला जाएगा, 11 आ गया, और यहाँ से एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 × 11 यानी कि 110 11 इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, अब यहाँ से अपन ट्रेन बी की लंबाई अपने को पता है 3L है, तो ट्रेन बी की लंबाई कितनी हो जाएगी, ट्रेन बी की लंबाई बराबर कितनी है, 3L है, 3L है, तो एल की वैल्यू 110 है, तो 3L की वैल्यू 330 हो जाएगी। ठीक है, और इसी प्रकार ट्रेन ए की लंबाई कितनी हो जाएगी, ट्रेन ए की लंबाई हो जाएगी 2L है, 2L है, एल की वैल्यू 110 आई है, तो 2L की वैल्यू 220 हो जाएगी, 2 से गुना करेंगे तो। ठीक है, ये हो गई मीटर में दोनों लंबाई। ठीक है, अब अपने को क्या बोल रहे हैं आगे, ट्रेन बी पुल को 54 सेकंड में पूरी तरह से पार कर सकती है। ट्रेन बी है, बी ट्रेन क्या कर सकती है, ट्रेन बी ट्रेन बी ट्रेन है, इसको कितने समय में पुल को पार कर रही है। ठीक है, पुल को पार कर रही है कितने सेकंड में, 54 सेकंड में, ये 54 सेकंड आ गए। ठीक है,
54 सेकंड में पुल को पार कर रही है, ये बराबर होगा समय बराबर दूरी बटे 4। अब इसमें दूरी क्या होगी, ट्रेन बी है वो पुल को पार कर रही है, कौन सी दूरी तय करेगी, एक तो वो खुद की दूरी, ट्रेन बी की लंबाई है, ट्रेन बी की लंबाई 330 मीटर, यानी कि 330 मीटर को एक तो ये दूरी तय करेगी वो, ठीक है। और दूसरी कौन सी दूरी तय करेगी, पुल की लंबाई को भी तय करेगी, यानी कि ट्रेन बी पुल को पार कर रही है किसी पुल को, तो ट्रेन बी है वो खुद की लंबाई को भी तय करेगी और जो पुल की लंबाई है उसको भी, यानी टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ट्रेन बी की लंबाई और पुल की लंबाई होगी वो टोटल डिस्टेंस हो जाएगी। अपन पुल की लंबाई कितनी मान लेते हैं, एक्स मीटर मान लेते हैं, ठीक है। तो ट्रेन बी की लंबाई तो हो गई 330 मीटर और पुल की लंबाई एक्स मीटर, ये टोटल दूरी हो गई। तो चाल क्या होगी, पुल तो स्थिर ही है, यानी ट्रेन बी तो पार कर रही है इसे, तो ट्रेन बी की स्पीड कितनी है, ट्रेन बी की स्पीड अपने पास थी 28 किलोमीटर पर आवर, तो इसे मीटर पर सेकंड में बदलेंगे, ठीक है। इसे मीटर पर सेकंड में बदल के 5 बटे 18 से गुणा कर देंगे, ठीक है। 18 कम 18 18 54, ठीक है, ये 3 बार चला गया और ये चला जाएगा 3 10 110, यार नहीं ये तो नहीं जाएगा, ये कितना आएगा 330 है, ठीक है ना। और ये 3 आ गया ना यहाँ पे, और कौन सा जाएगा, हाँ 28 पंजो 140 होता है, ठीक है। सोल्व करेंगे तो 28 पंजो 140, 140 को 300 गुणा करेंगे तो 420, 420 की वैल्यू बराबर 330 प्लस एक्स आ गई, ठीक है। यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास, 90 मीटर आ जाएगी, ये पुल की लंबाई है, ये अपना आंसर है, ठीक है। 90 मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा।